ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, वहां से ही उन्होंने वो करा था। और अमेरिका में तो अपना जो वर्चस्व किया था वो और तो बोले मैं बोल दूं बैठो बैठो सब बैठ जाओ खड़े मत हो अरे बोल देता हूँ बस बोल जाएगा सबने अच्छा बोलेंगे मनीष मैं सबको बोल देता हूँ बोल रहे हो बोल रहे आप आप करवाते रहे आप मनीष को बुलाइए उन्हें आपका बोल दीजिए फिर इसके बाद आप मनीष को बोल दीजिए इनको बुलाइए मनीष जी आइए बोलिए फिर मैं बोल देता हूँ 2 शब्द बोलता है 2 मिनट का टाइम है ना 2-3 मिनट जितना बोलना टाइम अरे बातें आते छोड़ दो बैठो बातें करें स्वामी विवेकानंद ने देखो जो एक व्यक्तित्व होता है कैरेक्टर तो पहले तो आज घर पे जाके एक बार ये सोचना कि पेरेंट्स से पूछना कि स्वामी विवेकानंद कौन थे उनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करना समझने की और कोशिश करना कि हम उसी डायरेक्शन में सही से ग्रो करें। स्वामी विवेकानंद जो थे उनका एक लक्ष्य बिल्कुल क्लियर था कि आत्मबोध जब उन्हें हुआ तो उन्होंने बस एक चीज देखी कि मेरे देश से ही मुझे प्रेम है और मुझे जो दुख है जो शोक है वो किस चीज से कि मेरे देश का जब पतन होता है तो मुझे दुख होता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का एक नारा था उठो जागो लक्ष्य की प्राप्ति तक ना रुको। पढ़िए सही कह रहा हूं ना? तो आपको भी अपने जीवन में जो लक्ष्य है पहले उसे लक्ष्य को बनाओ उसके लिए प्रयास करो इतना प्रयास करो अथक कि आपको वो चीज अचीव हो जाए उसकी प्राप्ति तक आप रुकना मत। जैसे पेरेंट्स से कहते हैं ना चॉकलेट चाहिए तो चाहिए अभी चाहिए काम करके दूंगा लेकिन अभी चाहिए तो ऐसे आपको अपने गोल से भी करना पड़ेगा। हम सोसाइटी में ना समाज में ना आपस में बहन भाई बनेंगे ना एक दूसरे का काम करेंगे एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो वो ही करना है हमें किसी भी अच्छे लीडर को देख के उनके क्वालिटीज को इनहेरिट करना है और आगे लेके जाना है अपनी सोसाइटी को अपनी फैमिली को अपने भाई बहनों को अपने आप को। ठीक है, चलो आप अपने सबके लिए एक बार ताली बजाओ। बोले पढ़ाइए मैं चलो 2 शब्द में बोल दीजिए। हाँ बच्चों एक बार जयकारा लगाएं स्वामी विवेकानंद की स्वामी विवेकानंद की परम पूज्य गुरुदेव की आदरणीय माता जी की शांति कुंज हरिद्वार की। हाँ बच्चों थोड़ा सा आज स्वामी विवेकानंद का क्या है आज जयंती। थोड़ा सा हम स्वामी विवेकानंद को जाने तो समझें क्या होता है कि हम जब दिवस मनाते हैं दिवस सुना आपने बाल दिवस मनाते हैं और क्या मनाते हैं विजय दिवस शहीद दिवस है ये क्या दिवस है युवा यूथ इसको युवा दिवस कहते हैं। ये प्रेरणा के स्रोत माने गए हैं विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा के स्रोत। अब आप बताइए कि आपके प्रेरणा के स्रोत कौन है? तुमसे नहीं पूछा तुम बताओ तुम्हारे किसको प्रेरणा मानते हो किसको अपना आदर्श मानते हो बोलो जल्दी से। मम्मी पापा तुम बताओ वैसे हमने दादा दादी को तुम बताओ। ठीक है, कोई अपने दादा को मानता है कोई अपने पापा को मानता है कोई अपने भैया को मानता है कोई मामा को कोई नानी को कोई चाचा को कोई ताई को। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन देश के युवाओं के जो है प्रेरणा के स्रोत स्वामी विवेकानंद को माना जाता है आदर्श माना जाता है। हमें उनको आदर्श मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? कारण क्या है क्यों मानना चाहिए? कौन थे विवेकानंद? क्या ऐसी बात कर दी उन्होंने जो आज पूरा हिंदुस्तान उनका युवा दिवस के रूप में मनाता है? क्या ऐसी बात थी उनके अंदर? क्या खासियत थी? ये हमें पता रहना चाहिए क्योंकि हमारे देश में सब चीज होती है असली चीज कोई नहीं बताता कि क्या मामला था। तो थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें स्वामी विवेकानंद कौन थे। एक मिडिल क्लास फैमिली में उन्होंने जन्म लिया कलकत्ता में 1863 में उनका जन्म हुआ। 39 साल से उन्होंने जीवन जिया मात्र 39 साल। हाँ 39। तो एक सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ। बचपन में बहुत शरारती थे बहुत उठापटक करते थे। एक बार एक
पेड़ की टहनी में सारे बच्चों को ले जाकर वहां झूला खेलते थे। तो उनके जो है पिताजी को डर लगा कि कभी न कभी हाथ पांव तोड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि बेटा इसमें नहीं खेलना है। वो माने नहीं, तो उन्होंने सारे बच्चों को इकट्ठा करके कहा विवेकानंद के सामने, इसमें भूत है। हाँ, अरे यार क्या ये तो एक कहानी है, सुना है। बोलना कहानी बता रहे हैं। है। हाँ। सुना है। तो दूसरे बच्चे तो नहीं आए, लेकिन विवेकानंद फिर झूलने लग गए उसमें। तो किसी चीज को जब तक गहराई तक नहीं पहुंचते थे तब तक नहीं मानते थे, ये उनकी खासियत थी। नमस्कार। विवेकानंद जी आइए आइए, आपका स्वागत है। आइए, आपकी कुर्सी खाली है, आप ग्रहण करें। तो हमें जानना चाहिए विवेकानंद कौन थे, वही थोड़ा सा हम आपको बताना चाह रहे हैं। हाँ, है? एक दिन वो डाली टूट गई थी। हाँ, आप बेटा बीच में मत बोलो। तो विवेकानंद ने क्या मतलब ऐसी खासियत थी, ये देखना पड़ेगा। तो बचपन से वो शरारती थे, बहुत तेज थे दिमाग के, और एक उनके दिमाग में था कि भगवान क्या होता है। जब थोड़ा सा बड़े हुए टीनेजर में, जैसे गोविंद भाई से थोड़ा कम ओम की उम्र में, उनके दिमाग में पहले से था कि भगवान क्या है, कहाँ है, कैसा है, ये दिमाग में उनके था। तो उसकी खोज में रहते थे। जब कई लोगों से मिलते थे, कई संतों से पूछते थे कि आपने भगवान देखा है, तो सब मना कर देते। तो वहां एक ब्रह्म समाज था जो ध्यान लगवाता था कलकत्ता में। कलकत्ता के थे ना, पूरा नाम क्या था उनका? स्वामी विवेकानंद। नहीं, तो बाद में पढ़ा। उनका बचपन का नाम पूरा नाम नरेंद्र दत्त था। नरेंद्र नाथ दत्त। हाँ, स्वामी विवेकानंद बाद में पढ़ा, तो बताएंगे क्यों पढ़ा। तो इसी खोज में रहते थे। एक बार कहीं कीर्तन हुआ, तो वहां रामकृष्ण परमहंस, जो अभी हमने कहा कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, वो आए। तो उन्होंने, उनके मामा ने कहा कि देखो ये एक संत आए हैं, ये तुम्हारे जिज्ञासा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे कि भगवान से कैसे मिलना है, भगवान किसी ने देखा है। तो संगीत सभा हुई, उसमें फिर विवेकानंद जी ने उनसे पूछा कि भाई क्या आपने भगवान देखे? उन्होंने कहा हाँ, मैंने भगवान देखे। पहले व्यक्ति मिला ना उनको, उन्हें भगवान देखे हैं। भगवान से सब संभव, मैं बात करता हूँ भगवान से, हर समय उन्हीं से पूछता हूँ, उन्हीं के साथ रहता हूँ। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा ये कौन आदमी हुई, ये तो कह रहे मैंने भगवान देखे, आज तक तो किसी ने बताया नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा बेटा दक्षिणेश्वर आ जाना। दक्षिणेश्वर कलकत्ता में एक जगह है जहाँ काली माता का मंदिर था। रामकृष्ण परमहंस वहीं एक पुजारी थे, संत के रूप में वहीं काम करते थे। तो जब वो दक्षिणेश्वर गए, लेकिन कुछ समय बाद गए तो उनकी घर की स्थिति भी ठीक थी, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, थोड़ा आर्थिक संकट था, उनकी बहन एक विवाह योग्य थी, उसके लिए उनको धन की आवश्यकता थी। तो गए उनके पास, तो उन्होंने उनसे कहा, अपनी स्थिति बताई। तो उन्होंने कहा बेटा माँ से मांग ले। अंदर मंदिर था, जैसे ये मंदिर है ना, माता है। तो वो गए, उन्होंने मांगा नहीं, साक्षात काली प्रकट हो गई। तो उन्होंने कहा मुझे ज्ञान दो। ये मांगा उन्होंने धन नहीं मांगा। फिर बाहर आए, फिर उन्होंने पूछा, मांग लिया? उन्होंने नहीं, मैंने तो ये मांगा। उन्होंने बेटा और मांग ले। लेकिन फिर गए, फिर वही कहा उन्होंने माता से। तो उसके बाद फिर गुरु से कहा कि भाई आप मेरे भरण पोषण का करिए। उन्होंने कहा ठीक है, जब तक तू काम करेगा तेरे घर में रोटी कपड़े की कमी नहीं होगी। गुरु ने आशीर्वाद दिया। तो पहला ज्ञान कहाँ से मिला उनको? कहाँ से मिला? गुरु से। इसलिए जीवन में अगर हमारा गुरु होगा तो हमें ज्ञान मिलेगा। गुरु ज्ञान का प्रतीक होता है, हमेशा याद रखो। स्वामी विवेकानंद मतलब गुरु। गुरु टीचर नहीं, टीचर तो किताब पढ़ाता है, इसको भरने का जुगाड़ बताता है टीचर कि ये पढ़ तेरी नौकरी लगेगी, ये पढ़ तू फौज में जाएगा, ठीक है नहीं। गुरु मतलब ज्ञान। जैसे गुरु जी हैं, हमारे गुरु जी हैं गायत्री परिवार के गुरु, ये ज्ञान के प्रतीक है। ऐसे स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, तो उन्होंने ज्ञान दिया उनको, ज्ञान से उनको भगवान प्राप्त हुआ। यानी कि स्वामी विवेकानंद की अगर हम प्रेरणा लें, गुरु, ज्ञान, ध्यान, शक्ति और सहयोग, यानी कि परमार्थ, सेवा के लिए उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मठ की स्थापना करी। तो ये चीज हमें उनसे लेनी चाहिए। सबसे बड़ा मित्र कौन होता है हमारा? बताओ, सबसे बड़ा मित्र हमारा कौन होता है? माता पिता, गुरु। गुरु होता है। और बताएं, माता पिता। हमारे संकट में सबसे बड़ा मित्र कौन होता है? भगवान। हनुमान। देखो ऐसा है, राम भगवान क्या थे? भगवान थे। उनको भी संघर्ष करना पड़ा, यानी कि जीवन क्या है? एक संघर्ष, सबका, आपका, हमारा, सबका।
पूरे संसार का जीवन क्या संघर्ष के लिए तो कर रहा है, सब लोग संघर्ष तो कर रहे हैं, कोई नौकरी के लिए, कोई पेट के लिए, कोई जीवन के लिए है, कोई तन ढकने के लिए, कोई किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, कोई ऑफिसर बनने के लिए संघर्ष। यानी कि संघर्ष भगवान के जीवन में भी आया। किसके जीवन में? राम भगवान के जीवन में संघर्ष आया, उन्होंने राजपाट छोड़ दिया। उनके जीवन में संघर्ष आया, रावण से लड़ना पड़ा। उनके जीवन में भयानक संघर्ष आया, उनको लक्ष्मण के प्राण बचाने पड़े अपने भाई के। ऐसे कृष्ण भगवान के जीवन में संघर्ष कोई भी ऐसा नहीं। संत गुरु जी के जीवन में संघर्ष, रामकृष्ण परमहंस के जीवन में संघर्ष, स्वामी विवेकानंद के जीवन में संघर्ष। जिसने जो संघर्ष में हमें सहयोग करेगा और हमारा सबसे बड़ा मित्र। कौन करता संघर्ष में सहयोग? मन। हमारा मन अगर शक्तिशाली होगा, हम हर संघर्ष को जीत जाएंगे। हमारा मन में प्रचंड तप होगा, हम हर चीज को प्राप्त कर लेंगे। ये प्रेरणा है स्वामी विवेकानंद की। और ये संघर्ष मन को नियंत्रित कैसे किया जाएगा? ध्यान से। ध्यान हम सिखाते हैं ना आपको, वही है विजय का कारण। भगवान को भी उसका सहारा लेना पड़ता है। हर इंसान को जो ध्यान कर लेगा उसके अंदर शक्ति आ जाएगी, वो प्राप्त कर सकता है भौतिक जगत में और अंतर जगत में। यही विवेकानंद का है कि अपने को पहचानो। कैसे? ध्यान से। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? तुम कौन हो? गोविंद। पिता का नाम क्या है? फला। एड्रेस क्या है? 370। विवेकानंद ये एड्रेस नहीं है हमारा, ये तो मृत्युलोक का एड्रेस है? अंतःकरण का एड्रेस दूसरा है। तो अपने को पहचानो, मैं कौन हूं, ये विवेकानंद ने कहा। अपने को पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ध्यान, उपासना, साधना, आराधना, सेवा। ये स्वामी विवेकानंद का था। तो ये हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, खाली बोल के क्या होगा। आज संकल्प लेने का दिन है कि इस शुभ अवसर पर स्वामी विवेकानंद के उसमें हम संकल्प लें, कोई उनके एक चीज उठाएं, उपासना, ध्यान, साधना, ताकि हम अपने जीवन के लक्ष्य पूरे कर सकें। जो भी लक्ष्य हो आपका, नौकरी, सेवा, बिजनेस, माँ बाप की सेवा, भगवान की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु को वर्ण करना, जो भी आपका लक्ष्य हो सकता है। हर आदमी का लक्ष्य अलग अलग हो सकता है। उसकी प्राप्ति के लिए रास्ता वही है और बाहर का रास्ता नहीं है, ये तो आपको भटका देगा। तो युवाओं की प्रेरणा, आज युवा किसकी प्रेरणा ले रहे हैं? फिल्म इंडस्ट्री वालों की, हीरो की। लड़कियां किसकी ले रही? हीरोइन की। इनकी फैन हीरोइन, लड़कों की फैन हीरो। और हीरो ऐसी सिगरेट पीता तो हम भी। क्या प्रेरणा है? ये क्या बकवास है? ये कोई प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं हमारे? तो फिर कहा है विवेकानंद का हम जन्मदिवस मना रहे हैं, क्या लिया? अगर हमने ऐसा करा तो फायदा क्या है? ये सोचो। तो आज हमें संकल्प लेना है। अगर हम खाली आए यहाँ पर समोसा खाया, जलेबी खाई, चले गए, तो क्या फायदा हुआ? हमने क्या करा? कुछ नहीं प्राप्त करा। तो ऐसे महान लोग हैं जो हमारे देश की विभूतियां। आज इस अवसर पर जरूर हर बच्चे को प्रेरणा लेके घर जाना चाहिए, अपने माता पिता से बातचीत करनी चाहिए। आपके माता पिता आपको प्रेरणा लेने में सहयोग करेंगे कि बेटा ऐसा करना है। ठीक, अपने माता पिता को भी बताना है, अपने भाई बहनों को भी बताना है कि विवेकानंद कौन थे, उनसे हमें क्या प्रेरणा मिली। ये आपको घर में आकर जाकर बताएंगे कि मंदिर में ऐसा कहा, मंदिर में सभा हुई, आज विवेकानंद का जन्म दिवस था, हमसे कहा गया, वहां जितने जितने लोग आए थे, बड़े बड़े लोग, उन्होंने कहा, बड़े बड़े मतलब उम्र में बड़े, हम बड़े नहीं है, उम्र में बड़े हैं आपसे जरूर। तो उन्होंने कहा कि ये प्रेरणा लेना। तो आपके माता पिता भी समझेंगे, हाँ बच्चों को सही शिक्षा दी जा रही है मंदिर में। ठीक है नहीं? ये प्रेरणा के स्रोत, ये हमें प्रेरणा लेनी पड़ेगी विवेकानंद से। समझिए विवेकानंद कौन थे और इतने महान थे विवेकानंद। अगर आप ध्यान करेंगे तो आपको शक्ति मिलेगी। एक बार क्या हुआ कि अमेरिका में घूम रहे थे, ऐसे बहुत सारे बच्चे आप जैसे उम्र के निशाना लगा रहे थे, हैं? तो क्या हुआ? उनसे निशाना